नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। नगर परिषद बोर्ड की शांतिपूर्ण हुई बैठक। शहर के विकास पर होंगे 25 करोड़ खर्च। निर्माणाधीन फैक्ट्री का लैंटर गिरा, 2 मजदूरों की हुई मौत। सर्व समाज की हुई पंचायत आंदोलन जारी रखने का लिया निर्णय। ब्राह्मण समाज ने विप्र कल्याण बोर्ड गठन पर जताई खुशी। आतिशबाजी कर मिठाई का किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 56 के भाजपा पार्षद हेतराम यादव ने अनोखे अंदाज में नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड पर कटाक्ष करते हुए सभापति मुकेश सारवान पर विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पार्षद हेतराम यादव के अनुसार कांग्रेस बोर्ड भाजपा पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव कर रहा है। यह भेदभाव पार्षदों के साथ नहीं बल्कि शहर की जनता के साथ किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय खैरथल में महाविद्यालय को समृद्ध करने की दिशा में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक व उपाध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग दीपचंद खैरिया ने शिरकत की। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने जानकारी दी कि भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम में महाविद्यालय को सहयोग करने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि नवस्थापित महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जिनकी पूर्ति करने की दिशा में क्षेत्र के गणमान्य दानदाता आगे आए। उन्होंने अपने वक्तव्य में सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक सूरज सिंह खैरिया ने विद्यार्थियों को सकारात्मक रहते हुए ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित किया। उपखंड अधिकारी ओपी सहारन ने विद्यार्थी हित में महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रस्तुत रहने का आश्वासन दिया। किशनगढ़ पंचायत समिति प्रधान बीपी सुमन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करने और निरंतर उन्नति करने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया ने युवाओं को जाति संप्रदाय में भेदभाव करने वाली विचारधारा को त्याग कर एकत्व के भाव से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सशक्त भूमिका का निर्वाह करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि दीपचंद खैरिया व अतिथियों के साथ प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने दौलतराम सिंधी, संजय खंडेलवाल, घनश्याम दास सरपंच, धीर सिंह, शिवचरण गुप्ता, आजाद चौधरी, गिरीश डाटा, अशोक डाटा, नगर पालिका चेयरमैन हरीश रोगा, सहायक अभियंता मोतीलाल, प्रभु विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट के पुरुषोत्तम गुप्ता व ब्रजनंदन अवस्थी को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान महाविद्यालय द्वारा पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के विद्यार्थी मेहर चंद और भीम सिंह को खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए महाविद्यालय की ओर से विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। भामाशाह पुरुषोत्तम गुप्ता ने अपने माता पिता की स्मृति में ट्रस्ट की ओर से महाविद्यालय को साउंड सिस्टम उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इस आयोजन में साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक व साहित्यिक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों में लक्ष्मी, पलक, राखी, प्रिया, वसुंधरा ने स्वागत गीत, चीका जांगीर ने देशभक्ति नृत्य, सिमरन ने नारी सशक्तिकरण पर गीत और रिंकी, यामिनी और संजना ने नृत्य, मुस्कान और कुमकुम ने राजस्थानी नृत्य तथा लक्ष्मी, ऋतु, अर्चना ने गांधी के विचार पर नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की ओर से विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान बीपी सुमन और उपखंड अधिकारी ओपी सहारन को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। साथ ही विधायक को महाविद्यालय के सहायक आचार्य दीपक चंदवानी द्वारा महात्मा गांधी की हस्त निर्मित कृति भेंट की गई। सह आचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता ने अतिथियों व भामाशाहों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन व संयोजन सहायक आचार्य दीपक चंदवानी ने किया। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग के मध्य स्थित राम हवाले गौशाला में भरतपुर जिले की नगर तहसील के सैमली जालुकी के पास स्थित गोपाल गौशाला के संचालक बिहारीदास महाराज और भरतदास महाराज की ओर से माचाड़ी राम हवाले गौशाला पर 160 कट्टे बिनोले भेजकर गौवंश के प्रति गौ भक्ति व गौ सेवा का परिचय दिया। वहीं राम हवाले गौशाला के संचालक मौनी बाबा ने बताया कि गौशाला में करीब 200 गाय मौजूद हैं, लेकिन उनके पास चारे का संकट मंडराया हुआ है। गौशाला की गोचर जमीन थी, उस पर लोगों ने प्रशासन की कमजोरी के कारण अतिक्रमण किया हुआ है। यदि गोचर जमीन इन गायों को मिल जाए तो राज्य सरकार को अनुदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौनी बाबा ने कहा कि राज्य सरकार गोचर भूमि को गायों के नाम नहीं करवा सकते तो गौशाला को रजिस्टर्ड कर अनुदान दे सकती है।
भारत विकास परिषद अलवर राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत की ओर से अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थल पर किया गया। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था वर्तमान शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है विषय पर बालिकाओं ने मंच पर आकर वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या है? भारत विकास परिषद में हमारी अलवर शाखा ने आज से 12 साल पहले अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया था और आगे चलकर हमने इसको प्रांत स्तर पर भी लागू किया, वहां पर भी ये प्रभावी रहा और पिछले साल से ये रीजन स्तर पर भी गया है। तो ये अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता हमने इसलिए आरंभ करवाई शाखा में कि हमारे परिषद में स्कूल के बच्चों के लिए बहुत कार्यक्रम है, लेकिन महाविद्यालय स्तर के युवा वर्ग के लिए कार्यक्रम नहीं थे। और अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आशय ये है कि इससे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले उच्च शिक्षा के ये युवा वर्ग इसमें जुड़ता है और इस युवा वर्ग को केवल खेल कूद नहीं, मात्र हम ये कहें कि सामान्य ज्ञान ही नहीं, बल्कि इनको विश्व की और अपने देश की अनेक समस्याओं से भी परिचित कराना आवश्यक है। और उन समस्याओं के संदर्भ में तर्क वितर्क की शैली से वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि विषय क्या है, आज हमें वर्तमान में या भविष्य में किन विषयों के ऊपर विचार करना है, उस पर विचार मंथन करके हमें क्या दिशा लेनी है, हमें राष्ट्र को विकास को कैसे गति देनी है, समाज में क्या चल रहा है, समाज को हमें क्या एक आकार देना है। ये सब तभी संभव है जब युवा वर्ग उन विषयों का मंथन करे जो विषय बहुत ही उस समय के लिए प्रासंगिक होते हैं। तो हम इसमें राजनीतिक विषय भी लेते हैं, सामाजिक भी लेते हैं, नैतिक भी लेते हैं, आर्थिक भी लेते हैं। कुल कहने का अर्थ ये है कि जो भी उस समय प्रासंगिक विषय हो रहा होता है समाज में, राष्ट्र के पटल पर, विश्व के पटल पर, ऐसे विषयों पर हम वैचारिक मंथन करने की एक मंच हम प्रदान करते हैं जिसमें ये बच्चे भाग लेते हैं। क्या नाम है, पद क्या है आपका? मैं प्रांतीय संरक्षक हूँ, डॉक्टर कुमकुम कपूर। और आज से 12 वर्ष पहले जब हमने शाखा में ये कार्यक्रम आरंभ किया तो इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द लौटेंगे, जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि मिशन 100 के तहत श्योपुर पहाड़ में दबिश देकर अवैध खनन के पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है, जबकि ट्रैक्टर के चालक फरार हो गए।
भिवाड़ी महिला थाना पुलिस टीम को गश्त के दौरान घायल कबूतर मिलने पर टीम ने उसका उपचार ही नहीं कराया बल्कि उसे थाने परिसर में ही सुरक्षित स्थान पर रखा है। थाना प्रभारी सीमा सिनवार ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को सरकारी अस्पताल के बाहर घायल कबूतर मिला। कबूतर के दोनों पैर लहूलुहान थे। यह देख टीम के जवानों का दिल पिघल गया और जवान कबूतर को लेकर अस्पताल पहुंचे और इलाज कराया। इलाज के बाद घायल कबूतर को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अलवर जिला नर्सिंग अध्यक्ष का स्वागत किया गया है। इस मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी योगेश कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सहित थानागाजी के समस्त चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद रहे। नर्सिंग स्टाफ है, उनके योगदान अद्वितीय रहा है। चिकित्सकों का योगदान अपनी जगह है, लेकिन नर्सेज का योगदान चिकित्सकों से कतई कम नहीं है। तो चिकित्सक का काम मरीज को देखकर केवल उसके लिए दवाई प्रेस्क्राइब करना होता था या प्रोसीजर सजेस्ट करना होता था, लेकिन वो प्रोसीजर करना मरीज के पास में 24 घंटे ऊपर। चौपान के औद्योगिक इलाके में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन फैक्ट्री की दूसरी मंजिल का लेंटर गिरने से 2 श्रमिक की मौत हो गई और दर्जन भर से अधिक श्रमिक लेंटर के नीचे दबने से घायल हो गए। करीब 24 श्रमिक की सूचना मिलने के बाद भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह, एएसपी विपिन शर्मा व डीएसपी हरिराम कुमावत सहित भिवाड़ी थाना यूआईटी थाना में जाप्ता के मौके पर पहुंचे। देर रात तक राहत कार्य जारी था। मलबे तले कुछ श्रमिकों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री को खरीदकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी फैक्ट्री को दिल्ली निवासी वन गहलोत नाम के व्यक्ति ने खरीदा है। फैक्ट्री का नए सिरे से निर्माण कराया जा रहा है। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल का लेंटर डाला गया था। श्रमिक देर शाम तक काम में जुटे थे। लेंटर गिर जाने से मलबे में दर्जन भर के करीब श्रमिक दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया। 24 श्रमिकों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से पलवल जिला के गांव शेखपुर निवासी असरुद्दीन नामक श्रमिक की मौत हो गई व एक श्रमिक के गांव का पता नहीं चला। घायल श्रमिकों में से 3 श्रमिकों को भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। कैसे, क्या, कौन सी कंपनी है? कंपनी का तो नाम पता नहीं है। हाँ, क्या कर रहे थे उस टाइम आप? हम तो वहाँ से सीमेंट डाल रहे थे। न्यू प्लांट भी है। वो अचानक से गिर गया। अचानक से गिर गया। इनको ले लो। कितने लोग थे इसमें काम कर? टोटल 25 लोग थे। सारे बाहर निकल आए? हाँ, निकल आए। हमारे तो निकल आए। सीमेंट वहाँ पे घेर रहे थे, ठीक है, कट्टे काट के तसलों में घेर रहे थे, दूसरे बंदे लेके जा रहे थे। तो वो बंदा भी हमारे पास आ गया, तो वो जो उठाने वाला तसला, तो मैंने जुड़ते ऊपर देखा साहब। ऊपर देखने लगा तो छत नीचे गिरती हुई आई, तो मैं एकदम घबरा गया साहब। मैं सोचा बचना मुश्किल है। तो उसके बाद में साहब मेरे को कहीं मैं इधर गया, इधर से भी जगह नहीं मिली, इधर से भी नहीं मिली। फिर मैं पेट पलटनिया, थोड़ी सी जगह खाली मिली, उसमें से निकला हूँ साहब। कितने लोग उस समय तुम काम कर रहे थे नीचे? 4 आदमी थे साहब। अच्छा, टोटल कितने होंगे वहाँ पे, अब पता है कुछ? अब तो साहब नहीं पता कितने होंगे साहब। जब गए होगे तब तो वहाँ कितने काम कर रहे थे? वहाँ पे आदमी थे ओनली, एक मशीन पे 25 आदमी थे। एक मशीन पे 25 आदमी थे। कितनी मशीनें लगी हुई थी? 2 मशीन लगी। चौपान की थाना अंतर्गत एरोस्टार कंपनी जो हेलमेट बनाती है, उसके पास एक बिल्डिंग बन रही थी जिसमें लेंटर का कार्य चल रहा था और तुरंत ये सूचना मिली कि लेंटर गिर गया है, जिसपे थाना अधिकारी में बाद में एसपी साहब और सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने अच्छी तरह से रेस्क्यू किया है, जिसमें करीब 25 आदमी दबने की संभावना थी। 24 आदमी निकाला है, जिसमें एक गंभीर है और एक आदमी की हम जानकारी ले रहे हैं, उसको चेक करवा रहे हैं। टोटल से अंधेरा है अभी, तो पूरी रेस्क्यू वगैरह कर रहे हैं। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित गियर बनाने वाली हाईटेक कंपनी में अल सुबह आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। रिको फायर स्टेशन इंचार्ज राजू ने बताया कि सुबह सिक्योरिटी इंचार्ज से सूचना मिली कि कंपनी हुई है। मौके पर पहुंचकर 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। भैया हम जो है, हमारे पास कंपनी का जो सिक्योरिटी हेड है जगपाल सिंह जी, वो आए 4:50 पे और उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी में आग लग गई है। हमने तुरंत दमकल कर्मियों के साथ कंपनी के लिए रवाना किया। मौके पे जाके देखा, आग भीषण रूप से पकड़ी हुई थी कंपनी में और पूरी तरह से कंपनी आग की लपेट में थी। लेकिन हमने एक दमकल वाहन के भरोसे और एक ही दमकल वाहन से 1 घंटे में ही आग पे पूरी तरह काबू पा लिया। दमकल वाहन को सुबह 6:15 बजे फायर। अलवर नगर परिषद में नए सभापति के नियुक्त होने के बाद पहली बोर्ड की बजट बैठक शनिवार को हुई। पहली बार नगर परिषद की बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हुई।
पिछले साल 106 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। इस साल 43 करोड़ का बजट बढ़ाया गया है। इस बार 149 करोड़ का बजट नगर परिषद ने पास किया है। इसमें 25 करोड़ रुपए शहर के विकास पर खर्च किए जाएंगे। हालांकि कुछ भाजपा के पार्षद आम सभा से सभापति ने कहा कि पहली बार सभी पार्षदों ने एक साथ मिलकर शहर के विकास की बात कही है। पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्या रख अपने सुझाव दिए। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को देखते हुए तांगा स्टैंड पर मल्टी लेवल पार्किंग का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। इसके अलावा शहर के मध्य होप सर्कस को पर्यटन की दृष्टि से बेहतर बनाने की योजना तैयार की गई है। सभापति मुकेश सारवान ने कहा कि पहली बार सभी पार्षदों ने बजट पास किया। शहर के सभी 65 वार्डों में एनआईटी लग चुकी है और विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। जल्दी एक और एनआईटी खोली जाएगी और जरूरत के हिसाब से विकास कार्य लगेंगे। भाजपा के पार्षद भाजपा के वार्डों में कम बजट देने का आरोप लगा रहे थे। इस पर सभापति ने कहा कि अभी जरूरी कार्यों के लिए बजट जारी किया गया है। जल्द ही जिन वार्डों को कम बजट मिला है उनको आगामी एनआईटी में ज्यादा काम मिलेंगे। आज की जो बजट की मीटिंग थी उसमें सभी पार्षदगण मेरा सहयोग कर रहे थे। किसी ने मेरी बगावत नहीं की। इसके लिए मुझको तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे खुशी महसूस हो रही है। आज का बजट जो उन्होंने पास किया, पहली बार मुझको शहर का पार्षद हूँ। 2 बार मेरी मम्मी थी, 1 बार मैं स्वयं हूँ। मगर आज से पहले ऐसे बजट मैंने कभी देखा नहीं जिसमें हंगामा नहीं हुआ। किसी ने मेरी आलोचना नहीं की। सब मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि आपके द्वारा शहर का विकास हो। हम आपके सपोर्ट में आपके साथ रहेंगे। कितना बजट पास हुआ है? किस पहले कुछ बदला हुआ है तो वो क्या हुआ? बदला हुआ है। अब की बार 43 करोड़ बजट एक्स्ट्रा है। जो पहले 106 करोड़ था, अब की बार 149 करोड़ है। उसमें अपने शहर के विकास के लिए अलग से रखा है, जिससे शहर की विकास में अहम भूमिका रहेगी। हमने शहर के विकास के लिए 5 मंजिला पार्किंग तांगा स्टैंड पे उसका प्रपोजल सरकार को भेज दिया है। बहुत जल्दी जो शहर के अंदर अतिक्रमण की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसके लिए 5 मंजिली पार्किंग बनकर तांगा स्टैंड पे तैयार हो जाएगी। हमने शहर के अंदर शहर का हृदय स्थल होम सर्कस जो उसके लिए हमने डीपीआर बनवाई है, उसके लिए 1 करोड़ की डीपीआर बनवाई है। हमने शहर के होम सर्कस को हम एक शहर का हाट मानते हैं। हम चाहते हैं कि शहर के होम सर्कस को बहुत सुंदरता से डेवलपमेंट कराया जाए, जिससे शहर की सुंदरता और बढ़े। बीजेपी के पार्षद आए नहीं क्या? बीजेपी के कुछ पार्षद आए हैं और कुछ पार्षद जो राजनीति करते हैं। मैं पहला एक सभापति हूं। मैं खुद कहता हूं कि 65 के 65 वार्डों में जो पहली बार एनआईटी लगी है, 1 महीने के अंदर मैंने एनआईटी लगा दी है। वर्क ऑर्डर दे दिया। सोमवार से सभी 65 के 65 वार्डों में काम शुरू हो जाएंगे। मैंने अलग से जो महिलाओं की सुविधा अगर नहीं थे शहर के अंदर, मैंने 50 महिला सुविधा घर का ऑर्डर हुआ है। जो महिला सुविधा घर शहर के अंदर बहुत जल्दी इसी महीने सुविधा घर 50 तैयार हो जाएंगे। बीजेपी के पार्षदों का आरोप है कि उनके वहाँ केवल 10 लाख रुपया, कहीं 5 लाख, और कांग्रेस के ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा था कि वो सब बन गए। कुछ पार्षदों के अगर आवश्यकता अनुसार कम लग गया हो तो इस जो अगली एनआईटी है उनके अंदर उनका ज्यादा काम लग जाएगा। जो प्राथमिकता जो उन कामों की पहले थी, मैंने उस काम को पहले प्राथमिकता दी थी। पहली बार ऐसा हुआ जो 65 के 65 वार्डों में कार्य नहीं लगा है। रुकटा प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉक्टर रमेश बैरवा ने प्रेस बयान जारी कर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से भ्रष्टाचार में संलिप्त डॉक्टर बनय सिंह को भी हटाने पर खुशी व्यक्त की है और रीट धांधली में डॉक्टर बनय सिंह की संलिप्तता की एसओजी से सघन जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्ट डॉक्टर बनय को फिलहाल कार्य व्यवस्था के तहत जयपुर से राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर भेजा गया है। डॉक्टर बनय सिंह कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक तथा रीट धांधली में विवादित संस्था राजीव गांधी स्टडी सर्किल आरजीएससी के भी राज्य समन्वयक है। रुकटा के प्रदेश संगठन मंत्री पद से बर्खास्त हैं। रीट धांधली के आरोपों के कारण डॉक्टर बनय सिंह को कार्य विस्तार राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर लगाया गया है। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर रमेश बैरवा ने डॉक्टर बनय सिंह के साले के ऑडियो को मीडिया में वायरल किया था, जिसमें रीट सहित अन्य किस्म के भ्रष्ट आचरण में डॉक्टर बनय सिंह की संलिप्तता साबित हुई है। अंततः हटाना ही पड़ा भ्रष्ट डॉक्टर बनय सिंह को। डॉक्टर बनय सिंह राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस एवं राजीव गांधी स्टडी सर्किल दोनों के स्टेट कोऑर्डिनेटर है। डॉक्टर बनय सिंह रीट धांधली के असली मास्टरमाइंड और मैन ऑपरेटर है। पदों का दुरुपयोग कर सीएमओ में पैठ बनाकर कॉलेज शिक्षकों सहित अन्य तबादलों की दलाली में संलिप्त रहे हैं डॉक्टर बनय सिंह। हमें खुशी है कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में पदस्थापित एनएसएस के अधिकारी डॉक्टर बनय सिंह को कार्य व्यवस्था पर जयपुर से राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर लगा दिया गया है। ये डॉक्टर बनय सिंह
जो रुकटा के प्रदेश संगठन मंत्री के पद से भी संगठन की एग्जीक्यूटिव के द्वारा बर्खास्त है। और ये बात भी गौरतलब है कि रीट धांधली में संलिप्तता के संदेह में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में एचआरडी के सहायक निदेशक पद पर पदस्थापित डॉक्टर सुभाष यादव को भी राजकीय सेवा से निलंबित किया जा चुका है। और हमें इस बात की खुशी है, इस बात पर हम संतोष प्रकट करते हैं कि भ्रष्ट डॉक्टर बने सिंह एवं उनके साथी डॉक्टर सुभाष यादव दोनों ने मिलकर के पदों का दुरुपयोग, शिक्षकों को डरा करके तबादलों में धांधली की है, भ्रष्टाचार किया। यादव दोनों ने मिलकर के पदों का दुरुपयोग कर शिक्षकों को डरा करके तबादलों में धांधली की है, भ्रष्टाचार किया है। और इनके खिलाफ मैं डॉक्टर रमेश बैरवा प्रांतीय संयुक्त सचिव कर बहुत पहले से, वर्षों से इनको आयुक्तालय से हटाने की डिमांड करते रहे हैं। और 6 अगस्त 2020 को हमने सबसे पहले माननीय आयुक्त कॉलेज शिक्षा को पहला ज्ञापन दिया था, शिक्षक मांगों के साथ साथ डॉक्टर बने सिंह और डॉक्टर सुभाष यादव को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से हटाने का। तो ये जो डॉक्टर सुभाष यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ डॉक्टर बने सिंह जो रीट धांधली में जिनकी संलिप्तता है और जिसके बारे में इनके खुद के साले का एक ऑडियो मीडिया के सामने हमने वायरल किया, उजागर किया है, उस सबसे साबित होता है कि डॉक्टर बने सिंह रीट धांधली के असली मास्टरमाइंड और ऑपरेटर है। एसओजी से हम डिमांड करते हैं कि इनकी भी सघन जांच की कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारे, मैं डॉक्टर रमेश बैरवा, प्रांतीय संयुक्त सचिव, रुकटा। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द लौटेंगे, जुड़े रहिए अलवर न्यूज से। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती जांच ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में मूंगबधिर किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में सर्व समाज की को पंचायत हुई, इसमें सर्व समाज के लोगों ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा, पर धरना चल रहा है वो चलता रहेगा। इसके अलावा कोर कमेटी आगे की योजना बनाकर कई अहम फैसले लेगी। इस संबंध में दिल्ली भी जाकर संबंधित अधिकारी व मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी।
हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने ये जो जांच है इस केस की, जो 17 तारीख को सीबीआई को लेटर भेज दिया है, तो आज तकरीबन 1 महीना हो गया है, तो अभी तक कोई सीबीआई की तरफ से या पीएमओ की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई भी सीबीआई जांच की या कोई भी तैयारी नहीं, या कोई नुमाइंदा भेजा गया है। इतना देश कैसे लापरवाह हो सकता है? ऐसे इतना मतलब सीबीआई कैसे इतना टाइम लगा सकता है कि यहाँ पे सीबीआई नहीं आ रही है? हम तो यही कहना चाहते हैं, ये लड़की के पिताजी हैं और मैं लड़की का मामा हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ मैं, और हम जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, सीबीआई आए और जल्दी जल्दी इस मामले की जांच करे, बस हमारा यही कहना है। आप सब लोगों को जानकारी है 11 तारीख को एक मूक बधिर बच्ची के साथ अलवर में बलात्कार होता है। बलात्कार होने के पश्चात सारे शहर में आग लग जाती है, सारा शहर उसका विरोध करता है। अलवर पुलिस को बलात्कार की जगह दुर्घटना का रूप देकर उस मामले को बंद करना चाहती है। सरकार से मांग की जाती है कि हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं है और हम इस जांच को सीबीआई से कराना चाहते हैं। सरकार ने भी ये माना शायद हमारे किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई गलती हुई होगी, या हो सकता है आम जन का रोज जो है वो गलत रास्ते का है, उन्होंने सीबीआई को जांच दे दी। हम पिछले 1 महीने से सीबीआई की जांच के लिए गुहार कर रहे हैं और अभी तक सीबीआई की जांच नहीं चालू हुई। उसके लिए हमने आज यहां मीटिंग की और सब लोगों की राय ली। सभी लोगों ने यह तय किया कि हमें दोनों सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमें निवेदन करते हैं कि जो अधिकारियों ने गलत किया है और हमें जिन पर संदेह है उनको यहां से हटाया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके यहां नुमाइंदे से हमारी निवेदन है कि सिर्फ सीबीआई की जांच हो। आज हमारे सभी लोगों ने अपने अपने विचार किए, पूरे जिले से लोग आए थे, गुरुद्वारा कमेटियों से भी आए थे, सर्व समाज के लोग आए थे, व्यापार मंडल के छात्र संगठन के लोग थे और अन्य कई ऐसी संस्थाएं जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की लड़ाई लड़ती है, उनके प्रतिनिधि भी थे। उन सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। शाम को कोर कमेटी की मीटिंग होगी और अगली रणनीति तय की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो पूरे जिले का आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम सब लोग मिलकर दिल्ली की ओर भी कूच कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार और जांच सीबीआई को सौंप दी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सीबीआई इसमें किसको दोषी ठहराती है। जिसको दोषी ठहराएगी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और ये धरना जारी रहेगा? धरना बिल्कुल जारी रहेगा और हमारा संघर्ष बिल्कुल जारी रहेगा। प्रत्येक दिन इसकी रणनीति बनाई जाएगी, लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी और शीघ्र इसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई में जो हमको लाभ मिल सकता है उच्च न्यायालय की ओर भी हम जा रहे हैं और आने वाले समय में हम दिल्ली सरकार की ओर भी कूच करेंगे। समिति में ऐसा तो कोई आपने ऐसी तो कोई चर्चा शायद आपने कहीं सुनी होगी, हमारे बीच में ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है। नहीं, आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ऐसा कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और ये सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति में इस तरह कोई बात नहीं। और जो करेगा, अगर कोई आदमी को ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी अच्छा काम करने की मंशा रखता हो, उनका भी स्वागत है, अपने विचार रखे। बाकी ऐसे संघर्ष समिति में इस तरह का कोई हमारा आपसी फूटबाजी का काम नहीं। नंगली सर्किल पर युवा ब्राह्मण सभा परिवार के कांच ने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन पर आतिशबाजी के साथ आमजन के साथ मिठाई वितरण की। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित आयोग व बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की घोषणा में विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा से ब्राह्मण समाज में उल्लास है। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा इस बोर्ड के लिए बड़े संघर्ष किए गए स्तर से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के लिए ज्ञापन सौंपे गए थे। ब्राह्मण समाज द्वारा नंगली सर्किल पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर मिठाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जल्द से जल्द इस बोर्ड के सुचारू रूप से संचालन की मांग की, जिससे जल्द विप्र समाज के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं बीसू का जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से ब्राह्मण समाज के लोगों को अधिक सहायता मिलेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा राजू पहलवान ने विप्र कल्याण बोर्ड को ब्राह्मण समाज के लिए सरकार की तरफ से ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं बिसू का जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा, महासचिव कांग्रेस कमेटी पंकज शर्मा, समाज सेवी विजय गौड़, ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, शिवचरण शर्मा, सुनील शर्मा, हिमांशु शर्मा, मोहित पंडित, महेश उपाध्याय, प्रभुदयाल शर्मा, जगराम पहलवान, राहुल पटेल, ब्रह्मदेव शर्मा, के.पी. शर्मा, पंडित प्रवेंद्र मिश्रा, कृषि महाविद्यालय राकेश शर्मा, रामबाबू शर्मा, लखन जोशी, अनिता तिवारी, प्रभुदयाल शर्मा, बेदू पहलवान एवं विजय आदि बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पर सभी विप्र समाज के एवं अन्य समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 2 दिन पूर्व विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। उसके उपलक्ष्य में आज सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं नंगली सर्किल पर। सभी आतिशबाजी कर रहे हैं और सभी को मिठाई बांटकर आज यहाँ राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। और इस मांग को लेकर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अनवरत लंबे समय से मांग की जा रही थी। उस मांग को राजस्थान सरकार द्वारा
माना गया है, उसको लेकर आज यहाँ खुशियाँ जाहिर की जा रही है। और मीडिया के माध्यम से हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस जो विप्र कल्याण मुहैया कराएं और जो लोग हैं जिनको इसके अंदर सहायता मिलने वाली है, उन सभी को जल्द से जल्द सहायता मिले। आपका नाम क्या, पद क्या है? मैं आकाश मिश्रा, अध्यक्ष युवा ब्राह्मण सभा। अध्यक्ष बना है। विप्र कल्याण बोर्ड से निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज का उत्थान होगा और विप्र समाज राजस्थान का, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद। विप्र कल्याण बोर्ड के जो आदरणीय महेश जी को अध्यक्ष बनाया है और मंजू शर्मा जी को उपाध्यक्ष बनाया है, इसके लिए काफी लंबे समय से ब्राह्मण समाज का ये मांग थी और अशोक गहलोत जी ने अपने उसमें भी लिखा था। इन दोनों नियुक्तियों को जो राज्य सरकार ने किया है, अशोक गहलोत जी ने किया है, इसके लिए उनका तहे दिल से आभार। ब्राह्मण समाज हम सब उनको इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विप्र कल्याण बोर्ड की जो स्थापना की है, ये ब्राह्मण समाज की काफी लंबे समय से मांग चली आ रही थी और हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनती है तो विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा जी को इसका अध्यक्ष बनाया है तथा मंजू कल्याण बोर्ड से निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज का उत्थान होगा और पूरा ब्राह्मण समाज राजस्थान का, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत जी को है, उनका आभार व्यक्त करता है। भविष्य में ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ रहने की पूरा आपको आश्वस्त करता है। चौपान की थाना अंतर्गत निर्माणाधीन इमारत के गिरने से वहां काम कर रहे 2 श्रमिकों की दबने से मौत के बाद जिला कलेक्टर ने दोनों मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा के बाद मृतकों के परिजनों ने शव लिए। साथ ही मौके पर आए जनप्रतिनिधियों ने भी कंपनी के ठेकेदार व मालिक से आर्थिक सहायता का आश्वासन दिलाया है। उल्लेखनीय है कि बीती रात चौपानकी में एक निर्माणाधीन कंपनी का लेंटर भर-भराकर गिर गया, जिसमें 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी, साथ ही करीब 25 श्रमिक घायल हो गए थे। हादसे के बाद पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे के बाद आज उप जिला अस्पताल में काफी तादाद में पुलिस व ग्रामीण पहुंच गए। घटना के बाद ग्रामीण मुआवजे को लेकर अड़े रहे। काफी देर की वार्ता के बाद प्रशासन व मृतकों के परिजनों में सहमति बनी। सहमति के बाद पर राजी हुए। जो ये घटना हुई थी कल, जो मजदूर दब गए थे, 2 मजदूरों की जिसमें मौत हो गई, तो यहाँ अभी उनके परिजनों को बुला के और फैक्ट्री वाले से बात करके और मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो इनकी करवाइए और क्या कहते हैं, इनको आगे भी जो मदद का भरोसा है वो दिलवाया है। परिजनों को सबको समझा दिया है। बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है वो चल रही है, तो इस तरीके से इनको सबको सेटल कर दिया परिजनों ने। अगर घटना की अगर बात करें तो कहाँ फेलियर है, ठेकेदार या कंपनी वालों की तरफ से रहा होगा? अगर आपने घटना लापरवाही से जो निर्माण कार्य चल रहा था वो लापरवाही से चल रहा था, पीछे से उसका ध्यान नहीं दिया था। बिल्डिंग पीछे से कमजोर थी, ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, नीचे से नींव मजबूत नहीं थी उस बिल्डिंग की, तो वो धस गई बिल्डिंग और इस वजह से वो गिर गई। क्या परिजनों की तरफ से कोई मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ? हाँ, मामला तो दर्ज करवाया जा रहा है। पुलिस है, यहाँ सारा प्रशासन है, लिखा पढ़त हो रही है। लेकिन जो भी है, परिजन भी बेचारे गरीब आदमी हैं, इनकी जो आर्थिक मदद हो जाए। इसकी 5 बच्चियाँ हैं और लड़के बच्चे हैं इसके, जो ये यहाँ वाला मरा है लोकल है, जो बाहर का है, उसके भी गरीब माँ बाप हैं, भाई भी हैं। इनकी आर्थिक मदद हो जाए, बस यही है। इसमें जो जजवालवर रेफर भी हैं, भिवाड़ी भी हैं, क्या उनको भी कुछ मुआवजे की तरफ से सरकार ने को ऐलान किया है या फिर ठेकेदार की तरफ से कुछ दिलवाया जाएगा? पर उनका इलाज करवा ही रही है, चाहे ठेकेदार इलाज करवाए चाहे सरकार करवाए। ऐसी विशेष गंभीर चोट किसी के है नहीं। मुआवजे जैसी बात है तो भाई सरकार के यहाँ कोई प्रावधान होगा तो वो भी मदद करेगी सरकार, उसका तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जिनकी जो मौत हो चुकी है उनके लिए सरकार ने भी और फैक्ट्री वाले की ने भी सबने आश्वस्त किया है और गरीब जो भी परिवार है इनकी मदद करेंगे। इसके अंदर एक गंभीर मुद्दा और था कि इसके अंदर जो बच्चा जो घायल हुआ है, जिसके बैक में काफी चोट आई है, वो नाबालिग बच्चा था। क्या इसको भी कोई संज्ञान में लिया जाएगा? कोई मामला इसमें अलग से दर्ज करवाया जाएगा बाल मजदूरी का? पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी और ठेकेदार के खिलाफ भी करेगी और उसके खिलाफ भी करेगी जो मालिक ये बच्चे को काम पे क्यों लगाया। कल की दुर्घटना में 2 आदमियों की डेथ हुई थी। उनके दोनों के मृतक परिवारों को पोस्टमार्टम करवा के शव को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रकरण तैयार करके भिजवा दिए गए। अतिशीघ्र उनका भुगतान करवा दिया। एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी जो निर्माणाधीन थी, जिसमें लेंटर का कार्य हो रहा था।
उसमें करीब 25 मजदूर जो उसमें दबने की मृत्यु थी। पुलिस प्रशासन सभी अधिकारी तुरंत मौके पे पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंची, जिससे हमने 23 आदमियों को तो रेस्क्यू करके निकाल लिया था। 2 आदमियों की डेथ हुई है, जिसमें एक डेथ हुई है और एक अपने यहाँ डेथ हुई है। और बाकी जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो हमने नामजद किया है, ठेकेदार को नामजद किया है, मुकदमा रात को दर्ज कर लिया। आगे पोस्टमार्टम के बाद शीघ्र सारी बयानबाजी के बाद सारी शीघ्र कार्रवाई। ये लापरवाही के बारे में तो कहना, कोई भी बात को कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, नक्शा मौका, बयानों के, मजदूरों के बयान वगैरह लिखेंगे। रात को ऐसी स्थिति नहीं थी, उसके बाद जो भी आएगी लापरवाही निश्चित रूप से, लेकिन कितनी है, कैसी है, इसके बारे में खुलासा अनुसंधान से। इस मामले में कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी, अभी तो बयान वगैरह सारे होंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे सारी। सबको हमने चिन्हित कर रखा है, जैसे ही बयान होंगे अपने कार्रवाई करेंगे। मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट कार्यालय बांदीकुई में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के विधि सलाहकार श्याम सुंदर अग्रवाल का साफा बांधकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस सम्मान समारोह में ट्रस्ट सचिव नेहा अग्रवाल, जितेंद्र कुमार शर्मा, नवीन कुमार गुप्ता, लोकेश कुमार, दीपक कुमार शर्मा, संदीप मीणा, गजेंद्र सैनी, क्षितिज अग्रवाल, टीपी जोश आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। आज की रही अलवर न्यूज के साथ।